नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। इस समय मैं जो हूँ वो गढ़वा मेन रोड जो है बस स्टैंड के पास वहीं पर खड़ा हूँ। ऊपर आप देख रहे होंगे कि भव्य लोकार्पण लिखा हुआ है। दरअसल में होना यह है कि यहाँ नवनिर्मित जो बस स्टैंड है उसका लोकार्पण होने वाला है। कल जो है मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन आने वाले हैं और उसी को लेकर यहाँ भव्य तैयारियां चल रही है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से फूलों से चारों ओर यहाँ सजाया जा रहा है, फूल से सजाया जा रहा है। लोग यहाँ पर कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ बिल्कुल पोस्टर वगैरह भी आप देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पूरा इनका मिथिलेश ठाकुर का, इधर आप देखिएगा तो चंपई सोरेन का जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका पोस्टर लगा हुआ है। इस तरह करके आप देख रहे होंगे कि हर तरफ जो सजाने का काम जो है वो जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर कल विशेष करके जो बस स्टैंड है वहाँ पर किस तरह से कार्यक्रम होने हैं। तो आप साथ ही साथ यहाँ देख रहे होंगे कि जोहार झारखंड लिखा हुआ है और जोहार गढ़वा लिखा हुआ है और फूल से पूरी तरह से सजाया जा रहा है सारा चीज। हमको तो लगता है कि ट्रक से ही फूल आया है यहाँ, जिस तरह से हर तरफ लगा हुआ है। साथ में यहाँ कंचन साहू जी हैं, आप इधर आइए भैया थोड़ा सा सामने, जोहार गढ़वा की तरफ ही। क्या कहिएगा, इतना एकदम दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। देखिए, मन सच्चा हो तो कुछ भी कर सकता है आदमी। और माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का जो बचपन से लेकर के अभी जब तक जब भी सोचे हैं विकास के लिए तो गढ़वा को बेहतर बनाने की सोचे थे। आज उसका ही परिणाम है कि आज गढ़वा किसी भी गली, किसी भी रोड, किसी भी जगह आप जाइएगा आपको महसूस होगा कि पहले से बहुत बेहतर अब हर जगह हो गया। तो निश्चित रूप से हम गढ़वा के निवासी के नाते या गढ़वा जिलावासी के नाते हम जैसे खुश हैं, सारे लोग भी संतुष्ट हैं। बहुत सारे लोग तो उत्सव मना रहे हैं, जिसके घर में शादी है अभी 2, 3, 4, 5, 6 को, और जिस तरह से पूरा टाउन को सजाया हुआ देख रहे हैं, पॉल से लेकर सड़क तक लाइट दिखाई दे रहा है। तो उन लोग भी कह रहे हैं, कल मड़वा मेरी जगह गए थे तो बोले कि भैया मेरे घर बेटी की शादी है, हमको इतना खुशी हो रहा है कि मेरा आधा पैसा मिथिलेश ठाकुर जी बचा लिया, क्योंकि जो रोड पर हम सजा रहे थे भैया सजा दिए हैं। अच्छा, आपसे हम ही समझना चाहेंगे, पहले जिस तरह का यहाँ बस स्टैंड था और अब जो सारी व्यवस्था हो गई, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? पहले क्या क्या सुविधा थी और अब क्या सुविधाएं मिलने वाली है यहाँ पर बस स्टैंड में? अब यात्रियों को क्या मिलने वाला है? गढ़वा के लोग टाइम टू टाइम आएंगे तो उनको यहाँ पर क्या और एक्स्ट्रा चीज मिल सकता है? और पहले अब की तुलना थोड़ा देखिए, डिफरेंस की बात करेंगे तो सबसे पहला डिफरेंस जनप्रतिनिधि का है। पहले और आज के जनप्रतिनिधि में आसमान और जमीन का अंदर, इसलिए जमीन और आसमान दोनों एक होकर के सितारा यहाँ पर उतर चुका है। और निश्चित मानिए विकास और सुविधा जहाँ तक हो सके, बस स्टैंड में कल के दिन शाम के 6 बजे के बाद आने में लोग डरता था। कल का जो दिन था जब बस स्टैंड अपने अस्तित्व पर रो रहा था, कई वर्षों तक इसका ऊपर का जो आप देखे होंगे टीना का सेट था, आधा ज्यादा उड़ चुका था और इसी तरह आवाज देता था, रात में लगता जी। लेकिन आज यहाँ महिलाएं भी आएंगी तो अपने आप को सुरक्षित मानेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कैंटीन भी है, रहने की व्यवस्था भी है, हॉल है, पार्क है, मंदिर, आपका पंखा है, कूलर है, सोने बैठने की व्यवस्था है। गाड़ियों को बेतरतीब जो लगी रहती थी, सारी गाड़ियों को व्यवस्थित लगाने की व्यवस्था है। दुकान भी पहले देखे होंगे गुमटी वगैरह डिस्टेट रहता था, लेकिन आज देखिए सब सुसज्जितकरण दुकानें हैं। प्लस गढ़वा बस स्टैंड जो पहले संदिग्ध एरिया लगता था, माननीय मंत्री जी के प्रयास से इस बस स्टैंड में पुलिस पिकेट की व्यवस्था की, जो 24 घंटा यहाँ पुलिस सुरक्षा में रहेगी। तो निश्चित मानिए अब जो स्थिति है, जितनी प्रकाश की व्यवस्था है, जितनी पार्क की तरफ पेड़ पौधा लगाया गया, साफ सफाई है, हवादार सारा व्यवस्था है, तो यहाँ लोग अब शाम के समय में व्यवसायी वर्ग के लोग जो मेन रोड तक सिमट कर रहते थे, अब बस स्टैंड और स्टेशन तक भी जा करके चाय पानी पी सकते हैं। लोगों को ला करके दिखा सकते हैं अपने रिश्तेदारों को कि देखो गढ़वा राज्य का सबसे बेहतर बस स्टैंड है, राज्य का सबसे बेहतर टाउन हॉल है, राज्य का सबसे बेहतर स्टेडियम है, राज्य का सबसे बेहतर समानालय है। और राज्य में जो पार्क नहीं है, जमशेदपुर को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद हमें नहीं लगता है कि गढ़वा रांची भी इस तरह का सुंदर एम्पी थिएटर पार्क है, हेलीपैड है। अच्छा, हमको ये बताइए, यहाँ पर जो सुविधाएं बताई कि जैसे यहाँ कैंटीन की व्यवस्था होगी, रहने के लिए भी व्यवस्था होगी यात्रियों के लिए, तो उन लोगों से क्या कोई शुल्क वगैरह लिया जाएगा कि बिल्कुल निःशुल्क होगा? जैसे चलता था वैसे चलेगा, सारा चीज निःशुल्क है। जो कैंटीन में खाना खाएंगे उसको तो पैसा उसका देंगे, लेकिन बाकी रहने वगैरह बाकी कुछ दो बड़े कमरे हैं जिसमें रैन बसेरा के रूप में पंखा, लैट्रिन, बाथरूम अटैच सारा व्यवस्था है। लोग आएंगे, अपना लॉकर भी है, रात्रि में अगर किसी को अचानक गाड़ी छूट गया, ट्रेन छूट गया, आराम से बस स्टैंड में आकर के अपना फर्स्ट फ्लोर पर 2 बड़े बड़े रूम है जिसमें डॉर्मेट्री के रूप में अलग अलग बेड लगे हुए हैं, जिस बेड के बगल में एक लॉकर है। आइए और अपना सुरक्षित रात बिताइए और सुबह अपना बस पकड़ के गंतव्य की ओर रवाना हो।
चलिए अब एक बात बताइए, आज तो जैसे आप देख रहे होंगे तो संदीप दिखाइए, एक बार फिर से दिखाइए कि कितना अच्छा से और सजाया जा रहा है और लिखा हुआ अंतर्राज्यीय बस स्टैंड। यह जो है अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, यानी से यहाँ से कई राज्यों को जोड़ा जाता है। अब हमको समझाइए किन किन राज्यों को जोड़ा जाता है दर्शकों को। देखिए, यहाँ से 30 किलोमीटर जाइएगा तब उत्तर प्रदेश, 30 किलोमीटर छत्तीसगढ़, और यहाँ से 52 किलोमीटर जाइएगा तो बिहार पड़ता है। तो 3 राज्यों का सीमांकन है, खुद झारखंड मतलब 4 राज्यों की बॉर्डर पर है। तो यहाँ जो स्थिति यहाँ व्यावसायिक हब है, छत्तीसगढ़ से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, यूपी से भी काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं, बिहार से भी आना जाना है लोगों का। तो एक तरह से गढ़वा सेंटर है, और सेंटर के कारण बस स्टैंड में हमको लगता है कि कम से कम 200 से 250 गाड़ी तो छत्तीसगढ़ और एमपी या यूपी के लिए जाती है। कलकत्ता तक की गाड़ी खुलती है यहाँ से। तो निश्चित रूप से कलकत्ता से गाड़ी आती है तो कलकत्ता के लोग भी आते होंगे, रायपुर गाड़ी जाती है तो रायपुर के लोग भी आते होंगे। तो आज मुझे हमारे लिए गौरव का क्षण है कि रायपुर, हम लोग यहाँ से सुनते थे कि रायपुर का बस स्टैंड छोड़िए, रायपुर का शहर में जो नया बसा है वो अपने आप में अद्वितीय है। तो आज रायपुर के लोग भी आएंगे तो उनको लगे गढ़वा भी उससे कम नहीं है। गढ़वा के लिए यह एक बहुत ही मतलब हर्ष की बात है कि अगर जैसा बताया कंचन भैया बताया कि आपको किसी भी राज्य में जाना हो तो इधर से होकर गुजर के जाना होगा, यानी आपको जोहार गढ़वा करके जाना होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये गढ़वा के लोगों के लिए गर्व की बात है। कंचन भैया आपसे थोड़ा एक चीज और पूछना चाहेंगे, कल का जो कार्यक्रम है यहाँ पर कितना बजे होगा? हालांकि वो जब आएंगे होगा, यहाँ पर एक मोटा मोटी कितना बजे होगा और यहाँ पर क्या कार्यक्रम निर्धारित है चंपई सोरेन जी का मुख्यमंत्री? कार्यक्रम का जहाँ तक है तो सबसे पहले हेलीपैड आएंगे, पुलिस लाइन हेलीपैड। उसके बाद सबसे पहले समाहरणालय का उद्घाटन होगा। समाहरणालय में 2 सबसे मुख्य चीज जो हो रही है, जो गढ़वा के हृदय की छुएगी, वह है महात्मा गांधी का आजाद भारत। 72 से 75 साल आजाद हो गए भारत का। पूरे लोग जो भी नेतागिरी यहाँ करने हैं, महात्मा गांधी के नाम पर खूब भाषण दिए, लेकिन महात्मा गांधी का फोटो भी नहीं रखते थे अपने कार्यालय में। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी उस दाग को, कलंक को खत्म किए और संग्रहालय में एकदम सजीव आप देखेंगे महात्मा गांधी का जो फिनिशिंग है मूर्ति का, आदमकद, आपको लगता है कि सीधे फोटो से निकाल कर रख दिया गया। इतना सुंदर महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मूर्ति का अनावरण होगा। वो अपने आप में अद्वितीय है, इसलिए गढ़वा में महात्मा गांधी हो गए। दूसरा है, गढ़वा जिले में जितने भी वरीय पदाधिकारी का किसी न किसी कारण मुठभेड़ से या उग्रवादियों से या संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे, समाहरणालय में वैसे सभी जवानों के लिए एक शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। उस दिन सबसे भावनात्मक चीज़ होगा कि सभी शहीद स्मारक के जितने भी हमारे शहीद पुलिसकर्मी थे, उनकी परिजन भी उस समय उपस्थित रहेंगे। तो गढ़वा में जितने भी शहीद हुए उनके लिए आज एक स्थान आजीवन हो गया, जिन शहीदों का अमर करने का सबसे बड़ा काम हुआ। उसके बाद हम लोग आएंगे बिरसा मुंडा पार्क में, जहाँ सुसज्जित हेलीपैड होगा, पूरा पार्क होगा। एमपी थिएटर झारखंड में कहीं नहीं है, दिल्ली के बाद गढ़वा में एमपी थिएटर का निर्माण हो रहा है। एमपी थिएटर गढ़वा में होना ही एक बहुत बड़ा कारण है। उसकी जो अहमियत है उसको किसी न किसी सांस्कृतिक कलाकारों से पूछेंगे तो पता चलेगा। और दूसरी बात है, बिरसा मुंडा जी का पूरे झारखंड में भगवान आबा बिरसा मुंडा जी का हर जगह आपको प्रतिमा मिलेगी, गढ़वा में नहीं था। वहाँ भी आदमकद प्रतिमा, हमारे उन्हीं के नाम से नामकरण से आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण होगा। उसके बाद आप आगे आइएगा तो बस स्टैंड आप देख ही रहे जहाँ पर है। उसके बाद स्टेडियम, उसके बाद टाउन हॉल, यह सब तो व्यवस्था होगी। इस तरह से करके सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। और बताइए। ये 4 दिनों का उत्सव नाम है, विकास उत्सव नाम इसका रखा गया। विकास उत्सव के रूप में हम लोग 4 दिन पूरे गढ़वा को पारिवारिक माहौल दे करके एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम रेगुलर कुछ न कुछ करेंगे। और देश ही नहीं, राज्य के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा उस कड़ी में आज 2 तारीख को हम लोग एक सांकेतिक रूप से आगाज कर रहे हैं इस विकास उत्सव का। उसके लिए अभी बस स्टैंड में संध्या 5 बजे से उज्जैन के कलाकारों के द्वारा महाकाल का भस्म आरती के साथ रोड शो हम लोग करेंगे। कई तरह के कलाकार आ रहे हैं, बनारस से ताशा आ रहा है, रामगढ़ से बैंड आ रहा है, और साथ ही साथ हजारों लोग, महिला पुरुष हम लोग आज उत्सव का प्रथम शुरुआत करेंगे, आज एक तरह से आगाज करेंगे। उसी के साथ कल हम लोग 11 बजे से कथकली, साउथ इंडियन का सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक नाट्य होता है वो कथकली होता है, उसका भी मुजाहरा गढ़वा में कल हमारे टाउन हॉल के मन से दिखाएगा। और उसके बाद शाम के 6 बजे हमारे भगवान बिरसा मुंडा के पार्क में जो एमपी थिएटर का जिक्र किया, वहाँ पर गंगा आरती का भी व्यवस्था है और कथकली का एक छोटा सा कार्यक्रम भी वहाँ चलेगा। तो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक हम लोग कथकली और गंगा आरती का आनंद लेंगे। उसके बाद पुनः हम लोग टाउन हॉल में आएंगे। वहाँ पर पद्मश्री जो हमारे हैं
नायक जी, हाँ। उनके द्वारा भी बड़ा कार्यक्रम होगा। तिवारी जी एक कलाकार हैं, उनके द्वारा भी कार्यक्रम होगा। तो एक आज भजन संध्या के, तो कल एक बड़ा कार्यक्रम टाउन हॉल में भी और हमारे पार्क में भी होगा। उसी तरह दूसरे दिन 3 तारीख को ये प्रोग्राम हो गया। पूरा दिन हम लोग सारे लोगों के साथ सामूहिक रूप से, फिर 4 को हम लोग जानते होंगे आपको, सत्यम गुप्ता जी एक गजल गायक हैं, पूरे देश के सबसे बड़े गजल गायकों में उनका नाम आ रहा है। उसके साथ ही झारखंड और बिहार के हमारे गौरव का है गजल गायक भरत शर्मा व्यास जी, उनका भी आगमन होगा कल। और संध्या में हम लोग टाउन हॉल के मैदान में दोनों का गजल अपने अपने भाषा में सुनने का आनंद लेंगे। और उसके बाद 5 तारीख को संध्या 5 बजे 6 बजे के साथ हम लोग टाउन हॉल के मैदान में एक अलग, जो गढ़वा में आज तक नहीं हुआ, लेजर शो का व्यवस्था होगा। जहां सबसे पहले हम लोग, जो हमारे राज्य के भगवान आवास श्री बिरसा मुंडा, स्वर्गीय बिरसा मुंडा जी हैं, उनका लेजर शो के माध्यम से जीवनी दिखाया जाएगा। उसके अलावा गढ़वा में हो रही विकास की भी कुछ झलक दिखाई जाएगी लेजर शो के द्वारा। और उसके बाद अलग अलग तरह से लेजर शो के माध्यम से लोगों को, जैसे आप जाते होंगे दिल्ली उल्ली में कहीं, तो गोल्डन टेम्पल वगैरह में देखते होंगे अलग अलग लेजर शो के माध्यम से शो करता है, तो वहाँ 500 रुपये दे करके टिकट कटाते हैं। यहाँ निःशुल्क हम लोग पूरे एकदम खुले मैदान में बड़ा सा पर्दा के साथ कलकत्ता से आई हुआ टीम है, उनके द्वारा लेजर शो की भी, और वो लेजर शो बच्चों के और हमारे महिलाओं और बहनों के लिए काफी आनंददायक होगा। तो मैं आग्रह करूंगा 2, 3, 4, 5 4 दिन शहर के लिए एक नया चीज होने वाला इस उद्घाटन समारोह के अलावा भी। तो आप सभी लोग आपके माध्यम से आग्रह करें, कार्ड को आप इसमें डाल देंगे, सब लोग नोट कर लेंगे। एक भी कार्यक्रम मत छोड़िएगा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपके लिए हो रहा है, गढ़वा के लिए हो रहा है। और गढ़वा के विकास को देखते हुए हम लोग सारे कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हम सबसे आग्रह करें कि माननीय मंत्री जी श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा जो लगातार निरंतर प्रयास के साथ विकास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, शहर को बदल रहे हैं, पिछड़ेपन के जो दाग था उसको समाप्त कर रहे हैं, तो आते हैं हम लोग सबको एक साथ लुत्फ उठाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इससे भी बड़ी बड़ी योजनाओं को माननीय मंत्री जी के सहयोग से हम लोग आगे देखते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, ये तो सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी कि कल क्या क्या कार्यक्रम होना है। कुछ लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, उन लोगों से पूछते हैं, आपका उद्घाटन होने वाला है कल, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या मतलब, क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये बस स्टैंड का विकास हो रहा है, बहुत गर्व की बात है। हमारे बस स्टैंड में जो पहले से था, जो यात्री लोग की सुविधा नहीं मिल रही थी, आज के डेट में माननीय मिथिलेश ठाकुर कुमार के द्वारा यहाँ सब चीज मिलने वाली है, सभी को सुविधा। और बहुत अच्छा लग रहा है बस स्टैंड का नज़ारा देखते हुए, हर जगह गढ़वा वासियों को भी बहुत अच्छा है। तो ये है सारी जानकारी, हमको लगता है आप लोग को हो गई होगी कि आज से लेकर कल तक और 5 तारीख तक जो है कितने कार्यक्रम होने हैं। और अगर आपको यह न्यूज़ हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारा चैनल पसंद हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, तलाश टीवी को। और कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं सुनील कुमार, नमस्कार।